हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। मेरा नाम शुभम तिवारी है और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पार्ट 2। लास्ट वीडियो की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, उसके टाइप्स के बारे में बात किया था हमने। आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फर्दर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ये आपने जरूर देखा होगा, ठीक है, कि इन इलास्टिक डिमांड होता है हमारा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, इलास्टिक डिमांड होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है। तो ये जरूर देखा होगा आपने। चलिए, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे हम कि क्या होता है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी की डिमांड की डिग्री की बात करते हैं तो हमारे पास 5 डिग्रीज निकल के आती हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरा इन इलास्टिक डिमांड। तीसरा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चौथा इलास्टिक एंड पांचवा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब चलिए कुछ बातें समझते हैं। यहाँ पे हमने इलास्टिक मतलब क्या बताया था, बताइए। इलास्टिक मतलब हमने बताया था कि नहीं कि वो चीज जो रिस्पॉन्स करे, ठीक है। हमने इलास्टिक मतलब वही बताया था ना कि वो पर्टिकुलर चीज जो रिस्पॉन्स करता है वही इलास्टिक होता है। और इन इलास्टिक मतलब क्या हो जाएगा कि वो चीज जो रिस्पॉन्स ना करे, इन इलास्टिक बोलिए, नन इलास्टिक बोलिए, ठीक है। तो इन इलास्टिक एक देखने में या सुनने में अच्छा वर्ड लगता है तो इन इलास्टिक हम बोलते हैं। इन इलास्टिक मतलब कि जो रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो इन इलास्टिक मतलब हमने अभी तक देखा था कि ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है और इसके आगे एक और वर्ड लग गया परफेक्टली। परफेक्टली मतलब रिस्पॉन्स इन इलास्टिक में थोड़ा बहुत चांस भी था आपके पास कि इन इलास्टिक मतलब जवाब करे, है ना। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक, क्लियर। परफेक्टली मतलब एकदम से जवाब मतलब करे, कोई भी संभावना नहीं है, आपको जवाब मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। अब बात क्या हो रही है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हमारी डिमांड यहाँ पे अगर कोई परफेक्टली इन इलास्टिक वर्ड जुड़ा हुआ है तो डिमांड हमारा कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट बताते हैं, उस कंसेप्ट को कोरिलेट कर देंगे। हमने यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कंसेप्ट ले लेना है, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कंसेप्ट लेके हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। गर्ल क्या होती हैं, इनको मैसेज करने पे थोड़ा एटीट्यूड दिखाती हैं, ठीक है, कि यार हम मैसेज नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो हमारी डिमांड क्या हो गई, गर्ल हो गई, और जो प्राइस क्या हो गया, बॉय हो गया, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक मतलब कम, परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस इधर से कितना भी मैसेज कर दे, बॉय इधर से कितना भी मैसेज कर दे, लेकिन गर्ल को रिस्पॉन्स एकदम नहीं करना है, कुछ भी, है ना। बॉय कितना भी मैसेज कर दे लेकिन गर्ल को कुछ भी मैसेज नहीं करना है, डिमांड को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरी बात, इन इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे फिर से गर्ल क्या हो गई, हमारी डिमांड हो गई, क्लियर। बॉय क्या हो गया, हमारा प्राइस हो गया। अब चूंकि इन इलास्टिक डिमांड है, थोड़ा सा बॉय अगर मैसेज करेगा तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। गर्ल जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेगी, तो इन इलास्टिक डिमांड हो गया हमारा, क्लियर। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। यूनिटरी मतलब होता है एक, क्लियर। अब एक मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जितना बॉय मैसेज करेगा, जितना प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, चेंज होगा, उतना गर्ल भी रिस्पॉन्स करेगी, उतना डिमांड में भी चेंज आएगा। जितना बॉय मैसेज करेगा, बॉय ने 2 मैसेज किया, गर्ल ने 1-2 मैसेज किया, बॉय 5 मैसेज किया, गर्ल 5 मैसेज की, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्लियर। फिर से इलास्टिक डिमांड। अब देखो बॉय यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, एटीट्यूड दिखाने लगा है। अभी यहां तक यूनिटरी इलास्टिक तक गर्ल दिखा रही थी, अब इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, बॉय 2 मैसेज करेगा तो गर्ल क्या करेगी, 5 मैसेज करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस के कंपैरिजन में। और पांचवा जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, यहाँ पे आपकी गर्ल ही मैसेज करती रह जाएगी, बॉय को फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्लियर। ये होता है पांचों का मिनिमम जो बेसिक कंसेप्ट होता है। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसको यहाँ पे गर्ल एकदम मैसेज नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल, डिमांड चेंज ही नहीं होगा, है ना। व्हेन देयर इज अ क्लियर चेंज इन इट्स प्राइस। बॉय देखिए, बॉय प्राइस था हमारा, ठीक है, 1 2 3 4 5, कितना मैसेज कर रहा है, कितना चेंज हो रहा है बॉय, लेकिन गर्लफ्रेंड को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, 10 10 10 10 10,
ठीक है, यहाँ पे गर्ल को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इस इलास्टिक को क्या बोलते हैं, ऐसे तरह के इलास्टिक को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसका जो कर्व बनेगा एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड को रखते हैं, वाई पे प्राइस को रखते हैं। ठीक है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड तो चेंज होगी नहीं, चाहे आप प्राइस 5 से 10 कर लीजिए, आपका यहाँ पे जो कर्व बनता है ना, कर्व का नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कर्व जो होता है यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहली बातें हमने कर ली। दूसरी बातें इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक को गर्ल जो है थोड़ा सा मैसेज करेगी, इन इलास्टिक को हम लेस इलास्टिक भी बोलते हैं या रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। अब इन इलास्टिक में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अच्छा एक बात और बताना भूल गया कि जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की बात करी गई थी, तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल में हो गया मे भी लाइफ सेविंग ड्रग और मेडिसिन, जो कि मेडिसिन हो गया जो बहुत इमरजेंसी में आपको मेडिसिन चाहिए या लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हमारा बन सकता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में। क्लियर, चलिए यहाँ पे इन इलास्टिक की बात हो रही थी, या इसको लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस क्या हो गया, बॉय था हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड गर्ल थी, तो यहाँ पे गर्ल कम रिस्पॉन्स करेगी बॉय की अपेक्षा। देख रहे हो, प्राइस क्या है 10 से 5 हो गया, बॉय कितना गिर गया है, अपना एकदम लेवल गिरा लिया है, लेकिन जो गर्ल है वो 10 से 11। गर्ल का रिस्पॉन्स देखो, 1 चेंज आ रहा है, बॉय में 5 चेंज आ रहा है, तो बॉय ज्यादा मैसेज कर रहा है, गर्ल कम मैसेज कर रही है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये है हमारा इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे जो डिमांड होगा ना, वो क्या होगा, कम रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर, जैसे जितने भी ऑल गुड्स फॉल इन नेसेसिटी कैटेगरीज लाइक फूड, सॉल्ट, मेडिसिन, शेल्टर एक्सेट्रा, वो सारे के सारे हमारे इन इलास्टिक डिमांड कहलाते हैं। अब इसका जो कर्व बनेगा वो स्टीप डिमांड कर्व बनेगा। ध्यान रखिए, वो बना था एकदम पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रहा है चूंकि, तो ये थोड़ा सा स्टीप बनेगा, झुका हुआ बनेगा। क्लियर है, चले आगे देखें। हम बात कर रहे हैं यूनिटरी इलास्टिक, जितना बॉयफ्रेंड मैसेज करेगा उतना ही गर्लफ्रेंड मैसेज करेगी। ये देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब 1 का रेशियो है, 1 मैसेज 1 मैसेज, 2 मैसेज 2 मैसेज। ठीक है, यहाँ देखिए प्राइस जो है बॉय है 10 से 8 2 का चेंज आया, गर्ल है क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 12 2 का चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो गया 1। क्लियर, तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा एकदम ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हमारे जो हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, तो कौन सी हमारी इलास्टिसिटी होती है, कौन सी हमारी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है जिसमें हमारा जो कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो याद रखिएगा, पूरी इकोनॉमिक्स में 2 ही बार हमारी जो कर्व बनेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक हमारा यहाँ बनता है यूनिटरी इलास्टिक में, और दूसरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में बनेगा। जो हम कॉस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ऑल गुड्स फॉलिंग इन कंफर्ट कैटेगरीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेज एक्सेट्रा, ये हो गया आपका। ठीक है, चौथा मोर इलास्टिक। अब मोर इलास्टिक किसकी बारी आ गई, बॉयफ्रेंड की, हमारी बारी आ गई। हम ज्यादा अब रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, गर्ल ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी, हम लोग ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हम लोग अब पिघलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज क्या होगा, ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब लड़कियां हमें ज्यादा मैसेज कर रही हैं। ठीक है, कभी तुम्हारी बारी कभी हमारी बारी। देखिए प्राइस 10 से 9, क्वांटिटी क्या हो गया 10 से 15। बॉयज क्या हो रहा है, ये प्राइस क्या है, बॉय है, गर्ल क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो प्राइस क्या है, 1 चेंज आया, 10 से 15 5 इसमें चेंज आया। ठीक है, तो बॉय यहाँ पे कम मैसेज कर रहे हैं लेकिन गर्ल ज्यादा मैसेज कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो वो होगा, है ना, इस तरह के इलास्टिक कर्व को हम बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड कर्व या लेस हाईली इलास्टिक। क्लियर, जैसे ऑल गुड्स फॉल अंडर लग्जरी कैटेगरी, जितने भी लग्जरी कैटेगरी वाले सामान होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इसका जो कर्व बनेगा वो फ्लैटर बनेगा। अब एक बात ध्यान रखिए, पहले हमारा वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस बना था, फिर थोड़ा सा स्टीप बना था, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना था, फिर उससे ऊपर फ्लैट बनेगा। अब जो लास्ट आएगा उसका मतलब एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनना पड़ेगा। ठीक है, सही सोचा आपने। ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले याद करिए परफेक्टली इन इलास्टिक,
है ना। यहाँ प्राइस क्या था, बॉय था, क्वांटिटी डिमांडेड गर्ल थी। अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें तो वहां इन इलास्टिक में गर्ल जो है हमारी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बॉय कितना भी रिस्पॉन्स कर रहा था। अब बॉय यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, देख रहे हो 10-10-10, अपन एकदम सख्त लौंडे हैं, ठीक है, पिघलेंगे नहीं यहाँ पे। अब गर्ल देखिए 20, 40, 60, ऐसा समझिए बस, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे गर्ल कितने मैसेज कर रही हैं, डिमांड में हमारा कितना चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल केस है, ध्यान रखिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइस सेम हो और डिमांड बढ़ते चला जाए, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है, देयरफॉर देयर इज नो एनी एग्जांपल ऑफ एनी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वेरी फास्ट इवन नो चेंज इन एनी प्राइस। तो ये क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कर्व बनेगा हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व बनेगा। क्लियर, चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, अब क्विक रिकैप एक बार देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए, परफेक्टली इलास्टिक हमने बोला तो ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, है ना, एट सेम प्राइस। परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया तो हमारा इन इलास्टिक मतलब लेस रिस्पॉन्स, ठीक है, ईडी 0 हो गया। परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया तो सेम डिमांड एट ऑल प्राइसेस, डिमांड सेम रहेगा लेकिन सभी प्राइसेस पे डिमांड आपकी सेम होगी। वहां पे गर्लफ्रेंड एटीट्यूड दिखा रही है अभी। क्लियर, हाईली इलास्टिक ग्रेटर देन 1, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। लेस इलास्टिक लेस होगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड यूनिटरी इलास्टिक दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, अगर हम इस कर्व को एक साथ दिखाने की कोशिश करें, ठीक है, एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी कुछ कर्व ऐसे निकल के आएगी। देखिए कि ऑल इन वन इलास्टिसिटी कर्व, तो अगर हम ऐसे दिखाए आपको तो ये हमारी कर्व जो है आपको ये ईडी 0 हुआ था ना, ये था क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर, यहाँ पे जो हमारा कर्व था लेस देन 1 था, जो कि स्टीप कर्व था हमारा। क्लियर, ये था हमारा यूनिटरी इलास्टिक जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। कर्व की नाम याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये था हमारा फ्लैटर कर्व। क्लियर, और ये था आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इसके पैरेलल होता है। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी का वीडियो, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। अब बात करते हैं फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो हमारी डिमांड के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर देखिए, तो हम देखते हैं कि लग्जरीज है मोर इलास्टिक डिमांड, है ना। लग्जरीज अभी आपने देखा था कि इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड जो है जिसमें सारे लग्जरी कैटेगरी के गुड्स आ रहे थे, उसका जो डिमांड होगा वो मोर इलास्टिक होगा, ठीक है, कंपेयर टू कंफर्ट। वेयर एज नेसेसिटीज हैव लेस इलास्टिक डिमांड। क्लियर, तो नेचर ऑफ कमोडिटी में हमने बात कर ली। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात करिए, तो सब्स्टिट्यूट में क्या होगा कि डिमांड इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ मोर सब्स्टिट्यूट। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं तो डिमांड आपका ज्यादा इलास्टिक है। इनकम लेवल की बात कर लीजिए, डिमांड इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है। अगर आपका इनकम कम है तो आपका डिमांड जो है ज्यादा इलास्टिक होगा। लेवल ऑफ प्राइस, एक्सपेंसिव गुड्स आर मोर इलास्टिक, ये हमने ऊपर भी देख लिया, एक तरह का लग्जरी गुड्स ही है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, कमोडिटीज विथ लेस अर्जेंट डिमांड आर मोस्ट इलास्टिक, ठीक है। जो भी ऐसे कमोडिटीज होती हैं जो कि कम डिमांड की जाते हैं, कम लेस अर्जेंट डिमांड है, वो मोर इलास्टिक कहलाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ यूसेज की बात कर लीजिए, तो डिमांड इज मोर इलास्टिक ऑफ कमोडिटी हैव सेवरल यूसेज। अगर जिस कमोडिटी का सेवरल यूजेज है, जैसे मिल्क की बात कर लीजिए, तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा। क्लियर, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो गुड दैट कंप्राइज अ लार्ज शेयर ऑफ कंज्यूमर बजट टेंड टू मोर इलास्टिक, है ना। जो गुड्स जो कि कंज्यूमर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, उसमें उसको उस गुड्स को हमारी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। क्लियर, टाइम पीरियड के बेसिस पे डिमांड टेंड्स टू बी मोर इन इलास्टिक इन शॉर्ट टर्म देन इन लॉन्ग टर्म। जो हमारी डिमांड जो होगी टाइम पीरियड पे अगर आपने कैटेगराइज किया है इन इलास्टिक और मोर इलास्टिक, तो डिमांड टेंड टू बी मोर इन इलास्टिक, हमारी शॉर्ट टर्म में इन इलास्टिक देखने को मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें मोर इलास्टिक देखने को मिलती है। और अगर लास्ट में हैबिट्स की बात करें हम, तो गुड्स विच आर नॉट हैबिचुअल नेसेसिटीज हैव मोर इलास्टिक डिमांड। अगर वो गुड्स जो कि हैबिचुअल नहीं है तो वो ज्यादा इलास्टिक हमारा डिमांड होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इलास्टिसिटी के डिग्रीज पढ़े, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आई बिलीव कि जो भी हमने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कंसेप्ट के थ्रू, इससे मदद से जो भी हमने इलास्टिसिटी समझाना चाहा वो आप समझ चुके होंगे, अब कभी भी नहीं भूलिएगा। क्लियर,
चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।